शहजाद साहब, आपसे सवाल जरा मुख्तलिफ ढंग से रखती हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2023 सिर्फ एक साल में फैसले मुख्तलिफ लिए होते फहमो फरासत और सियासी तदब्बर के साथ, तो आज पाकिस्तान के हालात कैसे होते? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा 2022 से पहले के इमरान खान को तजिया करूं, इसलिए कि मेरा ख्याल है ये एक साल, इसका एक साल का जो तजिया जब वो हाँ। हुकूमत से बाहर था, उसमें उससे ज्यादा जरूरी है कि जो हुकूमत के वक्त जब वो था उस वक्त उसने क्या किया। देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती इमरान खान की समझिए, पाकिस्तान की सियासत की समझिए, कि वो मेरे हिसाब से एक बहुत फेलिंग किस्म का तजर्बा और एक फेल्ड तजर्बा था। इमरान खान के 4 साल, पौने 4 साल जो गुजारे, वजह क्या थी? वजह ये थी कि मर्दम शनासी, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, और इमरान खान की ज़ात के साथ ये बात जुड़ी है, मर्दम शनासी हरगिज नहीं है। टीम सिलेक्शन बहुत कमज़ोर थी। दो चार दाने जिनके ऊपर उनका पूरा एतबार था, जोर था, और ख़ासतौर पर असद उमर का जिक्र करूंगा। बदकिस्मती से 2 साल पहले, 1.5-2 साल के अंदर वाजे हो गया कि कोई प्लान किसी किस्म का एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसी पार्टी जो कि हस्बे इख्तलाफ में इतना अरसा 5 साल बैठी हो, उसने वहां कुछ ना सीखा हो, जिसमें असद उमर भी हो, उसमें इमरान खान भी हो। और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप पार्लियामेंट में होते हुए पार्लियामेंट में ना जाएं और वहां पर कमेटीज के अंदर बैठ के सीखें ना। आप शेडो गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट एक रोल अदा कर रहे होते हैं। भले आप उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे, लेकिन एक प्रिंसिपल लीडर ऑपोजिशन के जरूर थे। आपकी पार्टी और आपने कुछ नहीं सीखा, जिसकी वजह से जब आप आए हुकूमत में तो आपने कहा, हैं ये क्या पॉलिसी वॉइड, पॉलिसी का अदम मौजूदगी वहां पर जो थी, वाजे होके पहले 2-2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सामने आ गई कि कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, लोग ठीक नहीं है, और इसी वजह से पॉलिसी कुछ नहीं है। तीसरी बात, बैसाखियों पे आए, बैसाखियों पे हमारे यहाँ तकरीबन हुकूमतें और वजीर वज़राए आजम इसी तरीके से आते हैं, किसी ना किसी बैसाखी का सहारा लेके ही आते हैं, बदकिस्मती से। लेकिन जब आप आ जाएं तो फिर आपको कम से कम अपने काम से वाजे करना पड़ता है कि आप इस काबिल थे कि आपके ऊपर बैसाखियों का भी बोझ डाला जा सकता था, बैसाखियों का सहारा दिया जा सकता था। ये वो ना कर पाए, बैसाखियों पे आके नजरियाती हो गए। सबसे बड़ी गलती, आप आए बैसाखियों पे और फिर सडनली नजरियाती हो गए। जब आप इनर क्लीक के साथ मिलकर काम करेंगे और ये नहीं पहचान पाएंगे कि लोग आपको जो एडवाइस कर रहे हैं कि आप खान साहब बहुत बड़े कमाल के आदमी है, खड़े हो जाइए, ये क्या है ये लोग जिनको आपको लेके है, तो कोई बात ही कोई नहीं है। और आपने देखा कुर्सियां पहले 7 पड़ी होती थी, फिर एक बड़ी कुर्सी सेंटर में आ गई, साइड पे वो स्ट्रेट बैक वाली आ गई, और फिर कहा गया कि अब तुम लोग यहां बैठोगे। मामला वहां से खराब होना शुरू हो गए। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई, फॉरेन पॉलिसी के अंदर गलत एडवाइस, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हर लम्हे, हर मौके पे गलत कदम के साथ हम मुश्किलात में पड़े, और उन मुश्किलात से रिकवर करना हमारे लिए और मुश्किल तरीन होता गया इनके जमाने में। तो इसलिए जो वो क्लिक था, जो अंदर का ग्रुप था, किचन फॉरेन पॉलिसी जो टीम थी, सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को पहुंचाया तो उसने पहुंचाया। नुकसानात क्या थे? पाकिस्तान मसाइलों में घिर गया, मसलों के अंदर। मईशत आपके सामने है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल मैंने आपको बता दिया, अदारों के साथ टकराव आपका क्रिएट हो गया। तो फिर आपके पास बचने की राह क्या रह गई थी? ना आप परफॉर्म कर पाए और आपने अपने लिए मसाइल बढ़ा लिए। अब आपका सवाल होगा कि खोया क्या इसके अंदर? खोई सिर्फ एक चीज उस आदमी की। इन तमाम चीजों के बावजूद उसकी सियासत आज भी जिंदा है। ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उन लोगों को जिनके मिसस्टेप्स की वजह से आज उसकी सियासत इन कमजोरियों, इन कमियों के बावजूद आज तक जिंदा है। अब वो 22 से 23 का आपका सवाल चूंकि आपने पूछा, इसलिए बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती थी। सियासी फहम ना होना, सियासी समझ ना होना, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को खत्म कर देना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती थी। चाहे उनकी अपनी हुकूमत सेंटर में खत्म हो चुकी थी और एक नई गवर्नमेंट आ गई थी, उसको मान लेना चाहिए था। आप किसी भी चीज को खेल में रह के, मैदान में रह के उसका मुकाबला करते हैं। खेल मैदान से भाग के उसका मुकाबला नहीं हो सकता, चाहे आप जितने मर्जी मकबूल हों। तो इस मकबूलियत का एक दफा फिर से पाकिस्तान को जरूर सामना करना पड़ेगा, और मैं डरता हूं कि अगर उस वक्त भी लोग अच्छे ना हुए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक हो गया जी। हमाद गज़नवी साहब, आपसे भी सवाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में है कि इमरान खान साहब की सियासी फहम की यहाँ बात हो रही है, आपकी नज़र में इन 3 साल में 10 अप्रैल 22 से 10 अप्रैल 25 तक सबसे बड़ा सियासी फैसला उन्होंने क्या लिया और सबसे बड़ी सियासी हमाकत क्या रही? 9 मई निकाल दीजिएगा। वो सबको पता है। हाँ, वो दूसरा क्या 25 नवंबर हम कहते होते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल पाया उन्होंने 8 फरवरी पाया, और खोया जैसे आपने कह दिया कि उसका तो हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, जो बहुत बड़ी बड़ी हमाकतें उनसे सरजद हुई।
लेकिन इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि खान साहब की सियासत जो है वो सिंगल गियर की सियासत है, यानी एक ही उनका मोड है, उसी में उन्होंने सियासत की। और जब वो जैसे ज़रा पीछे से अगर शुरू करें तो जब वो हुकूमत से निकले तो उन्होंने कहा मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, और तो उसके बाद फिर उन्होंने वो करके भी दिखाया, यानी उन्होंने जारहाना सियासत में ही यानी उसी तरफ एक और कदम बढ़ाते चले गए वो, और उन्होंने चैलेंज करते गए, और उनकी जो मकबूलियत जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं वो इसी बुनियाद पर खड़ी है जो उनका चैलेंज था, यानी उनकी छाबड़ी में इतना अच्छा बिकने वाला सौदा मौजूद था कि आप साइफर से लेके जिसमें अमेरिका को, और अमेरिका के बारे में एक ख़ास सेंटिमेंट यहाँ पाया जाता है, और इदारों को और जो भी ताकतवर हल्के थे उन सब को उन्होंने जद में ले लिया अपनी, और फिर वो हमलावर होते गए, यलगार होती गई, लोग खुश होते गए, और फिर उनको इजाज़त दी गई कि वो साल तक ये खुलकर अपना बयानिया, जो मेरा ख्याल है दूसरा कोई सियासतदान अगर दो जुमले भी दूसरे दिन बोल ले तो उसे पकड़ लिया जाता था, तो इन खान साहब को इजाज़त दी गई कि आप कहिए मीर जाफ़र, आप कहिए गद्दार, आप जो मर्जी करते चले जाइए, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त इदारों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उनसे एक हमदर्दी रखते थे। और ये 16 महीने का टाइम पीरियड है पूरा। जी जी, कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं। जी जी, अब भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त हमारे पास शवाहिद मौजूद थे। बाजवा साहब सीधा कहिए कि बाजवा साहब का उनके साथ ताल्लुक था, जिन लोगों ने उनको परवान चढ़ाया हुआ था वो भी मौजूद थे, और खान साहब का ख्याल था मुझे मारेंगे भी तो छाँव में फेंकेंगे, यानी ये उनका तसव्वुर था। और दूसरी तरफ अदालतों में उनके लिए एक नरम गोशा पाया जाता था जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। ये पीरियड चलता गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लार्जर देन लाइफ है, यानी अपने अमल से, और इनविंसिबल हैं, नाकाबिल तस्खीर हैं। और वो जो आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने नो गो एरियाज़ बन रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, और उन्होंने जो उनके साथी थे, हवारी थे, उन्होंने भी कहा भी ये खान साहब नहीं, रेड लाइन इनको, यानी कानून से उन्होंने कहा इनको अलहदा कर दिया जाए, बाला कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो फेज़ भी गुजर गया। अब जो हम आ जाते हैं, बात लंबी हो जाएगी। अब जो फेज़ है, यस, इस सारे अमल के बाद हम देखते हैं कि पार्टी कमज़ोर हुई है, पार्टी के अंदर इंतशार है, अबतरी है, पार्टी की स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, पार्टी को दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा किसी ओपनिंग का। ये सारी नुकसानात हैं जो पार्टी ने सहे हैं, और खान साहब की जेल से रिहाई का भी कोई सिलसिला नहीं है। अदालतें जो हैं वो यकसर बदल चुकी हैं, उनके लिए हिमायत उसमें ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, उस तरह की हिमायत जो होती थी, और ताकत के मराकज़ में भी अब वो मामला नहीं है। फैज़ हमीद साहब भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये मंज़र है जो हमें नज़र आता है। यानी खान साहब इक़्तिदार से, अगर ये सारी सियासत इसलिए की जाती है कि इक़्तिदार में आया जाए और आवाम की फलाह के लिए कुछ किया जाए, तो खान साहब उससे दूर ही होते चले गए। ये उनकी सियासत है एट द एंड ऑफ द डे। दुरुस्त हो गया जी, बस सियासत यहाँ पर खड़ी है, ये तो बंदे और इसमें फहम तदब्बुर नहीं नजर आ रहा। मगर एक सवाल हमारे पास है ज़ैगम साहब आपके लिए, #आस्क आयशा पर मुख्तसरन पूछ रही है, कमल अब्बास हैं। मुख्तसरन ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती और सबसे अच्छा फैसला इमरान खान साहब का क्या रहा? ज़ैगम साहब। सबसे बड़ी गलती और सबसे अच्छा फैसला, देखिए सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में उनका 9 मई का एहतजाज था, यानी टकराव को उस लेवल पर लेकर जाना कि वो सियासी ना रहे बल्कि वो रियासत के साथ बराह रास्त टकराव बन जाए। सही। यानी उनका इस बात में फ़र्क करना कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है और फ़ौज क्या होती है। ठीक हो। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफ होता है उसके फ़ौज के साथ उसको तसादुम में बदलना, मिलिट्री के साथ, मेरे ख्याल में ये उनका बदतरीन जो है वो फैसला था। अब दूसरी बात, उन्होंने अच्छा क्या किया, मेरे ख्याल में बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए, ख़ास तौर पर कोविड के दरमियान में जिस तरह से उन्होंने कोविड को डील किया, वो मेरे ख्याल में एक बहुत उनका एक हाई पॉइंट था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी टीम बनाकर, इसमें जाहिर है अदारों के लोग भी शामिल थे, वो साथ थे, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट था। राजा साहब आप भी इसी बात का जवाब दीजिएगा कि बड़ी गलती और अच्छा फैसला। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ज़ैगम साहब ने 9 मई की बात की है। मैं समझता हूं कि एक अमूमी गलती ये होती है, देखिए अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना, अपनी ताकत को और अपनी पोजीशन को, वो भी गलत होता है, और कहा जाता है कि अंडर एस्टिमेट करना भी गलत होता है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी एक गलती पिछले 2 साल में कम से कम हमने देखी है, 2-2.5 साल में, वो ये कि अगरचे कि आपकी सपोर्ट है, मकबूलियत जो भी है, आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया कि वो किस हद तक ऊपर है, और यही वजह है कि अभी भी आप देखें कि उसका नुकसान उठा रहे हैं। जहां तक देखिए अच्छे कामों में, जैसे इन्होंने कहा कोविड के दौरान वो एहसास प्रोग्राम को रीब्रांड करके उन्होंने वो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अहम चीज एक नफ्सियाती और इमोशनल चीज होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत से उनके सपोर्टर्स उसका जिक्र करते हैं। उनका एक नेशनलिस्ट
एक एटीट्यूड है। वो नेशनलिज्म जो है ना, वो पाकिस्तान और दुनिया में और ये इस्लामोफोबिया पे बात करना, ये इंटेंजिबल चीजें होती हैं। शहजाद साहब, अगर आप बताना चाहेंगे यही दोनों पॉइंट मुख्तसरन। मेरे नज़दीक चूंकि एक सियासतदान है और सियासी अमल का हिस्सा है, उनकी सियासी गलती उनकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि दोनों सूबाई असेंबलियों को जिस तरीके से उन्होंने बर्खास्त किया, बहुत बड़ी गलती थी। इससे वरना उनकी बचत हो जाती। अच्छाइयों में चूंकि अब जैगम साहब ने कह दिया कोविड का, तो लेकिन एक चीज याद रखें, हमारे यहाँ जो अच्छाई होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक और हाथ होता है, औरत का नहीं, किसी और मर्द का और किसी इदारे का हाथ हो। दुरुस्त हो गया जी। तो गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड करूंगी कि बिना सियासी फहम तदब्बर पॉलिटिकल सर्वाइवल कब तक हो पाएगा, क्योंकि 8 फरवरी तो हासिल कर लिया, लेकिन कब तक ये चलेगा